यू हैव क्रिटिसाइज योर सेल्फ अलॉट और आपको रियलाइज भी हो चुका है दैट यू क्रिटिसाइज योर सेल्फ अलॉट, बट वाई यू क्रिटिसाइज योर सेल्फ? सो हियर आर सम साइकोलॉजिकल रीजंस कि आप क्यों अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। आपने दूसरों को देखे, चाहे पेरेंट्स है, टीचर्स है, सिबलिंग्स है, अपने फ्रेंड्स है, आपने किसी और को ऑब्जर्व करके वो चीज़ें एब्जॉर्ब की है। हो सकता है आपको पहले आपके फ्रेंड्स ने या फिर पेरेंट्स ने या टीचर्स ने क्रिटिसाइज किया हो और आपको भी ये चीज़ बहुत नॉर्मल लगती है, तो आपने उनको देख के ये चीज़ें सीख लिया बिकॉज दे क्रिटिसाइज यू, इसीलिए यू ऑल्सो क्रिटिसाइज योर सेल्फ। तो एक तो ये रीज़न हो गया सेल्फ क्रिटिसिज्म का। सेकेंड पॉइंट इज़ लो सेल्फ वर्थ। जब आपको लगता है दैट यू आर नॉट गुड इनफ और आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते हो, दैट ऑल्सो लीड्स टू क्रिटिसिज्म। आप फिर अपने आप को क्रिटिसाइज करने लग जाते हो कि क्या है, मुझसे कुछ काम ढंग से नहीं होता, आई एम नॉट गुड इनफ, तो दैट ऑल्सो लीड्स टू क्रिटिसिज्म। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ परफेक्शनिज्म। बहुत सारे लोगों को परफेक्शनिस्ट होने की आदत होती है और जब तक वो उस लेवल का परफेक्शन जो उन्होंने अपने दिमाग में सोच रखा होता है वहाँ तक नहीं पहुँचते, तब तक वो अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं और उनको लगता है कि बाय क्रिटिसाइजिंग देमसेल्व्स उनको एक मोटिवेशन मिलेगा उस काम को करने का और वो फिर उसको काम को और अच्छे से करेंगे। बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। वो मोटिवेशन का काम नहीं करेगी, वो जो आपका बना बनाया काम है उसको भी बिगाड़ देगी और वो फिर उसके और बुरे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। सो रिपीटेड क्रिटिसिज्म आपके कॉन्फिडेंस को कम करता है, एंजाइटी बढ़ाता है एंड इट कैन इवन लीड टू डिप्रेशन। नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि हम क्रिटिसाइज क्यों करते हैं अपने आप को एंड इसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू स्टॉप सेल्फ क्रिटिसिज्म। सो हियर आर सम ऑफ द पॉइंट्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट इज अवेयरनेस। बी अवेयर कि आप कब अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, कहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, व्हाट आर द ट्रिगर्स, कि आप कोई मिस्टेक होने के बाद आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो या फिर किसी सोशल इवेंट में जाने से पहले आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। जस्ट नोटिस व्हेन एंड वेयर यू आर क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ और क्या ट्रिगर्स है आपकी, किसकी वजह से यू आर क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ। सेकेंड पॉइंट इज़ आइडेंटिफाई क्रिटिकल थाट्स। अब आपको पता चल गया आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो एंड दैट टाइम यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट क्रिटिकल थाट विद विच यू आर क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ। कि for example you are saying to yourself I am so dumb, so you have to identify that thought and you have to separate it from yourself. आपको वो वाला thought अलग करना है अपने आप से because it will help you to realize कि आप वो नहीं होता। thought that is just a thought, you are not that thought, so you have to separate that thought from yourself. तो पहले आपको aware होना है, उसके बाद you have to identify कि okay this is the thought and you have to separate it from yourself. Now the third point is challenge the thought. You have to challenge the thought कि if the thought is I am so dumb, अगर आप ये वाला thought है, so you have to challenge that thought. कैसे करोगे? You can ask yourself question कि is it true? क्या मैं अपने फ्रेंड को भी ऐसे ही बोलूँगा इस सिचुएशन में, और इज़ इट कमिंग फ्रॉम अ फियर और अ फैक्ट कि ये चीज़ एक फैक्ट है इसलिए आई एम सेइंग, या फिर एक ये सिर्फ डर की वजह से ये चीज़ आ रही है। सो यू हैव टू challenge that thought by asking yourself these questions. Fourth point is use CBT techniques. CBT stands for Cognitive Behavioral Therapy. तो आप ये वाली टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो। जो भी आपकी नेगेटिव थाट्स है उसको रिप्लेस कर दो विद मोर पॉजिटिव वंस या न्यूट्रल वंस। फॉर एग्जाम्पल आपसे पानी गिर गया आपकी बुक पे या किसी और चीज़ पे एंड यू आर सेइंग टू योर सेल्फ दैट आई एम सो डम, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस यू कैन रिप्लेस इट विद दैट इट्स कम्प्लीटली ओके, आई एम जस्ट ए ह्यूमन और इंसानों से गलती होती है एंड अगली बार से ध्यान देंगे। यू कैन जस्ट से टू योर सेल्फ दिस थिंग। सो दिस इज़ अनदर वे और अनदर टेक्निक जिसकी वजह से यू कैन स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। क्रिटिसिज्म को रोकने का दिस इज़ द अनदर वे कि आप क्रिटिसिज्म की जगह उससे अपोजिट चीज़ करो, दैट इज़ कंपैशन। व्हेन यू आर मोर कंपैशनेट टूवर्ड्स योर सेल्फ तो आपका क्रिटिसिज्म अपने आप ही धीरे धीरे कम होगा। जस्ट स्टार्ट बीइंग मोर काइंड टूवर्ड्स योर सेल्फ। हम सब ने सुना है दैट बी काइंड, बट बी काइंड डजेंट मीन जस्ट काइंड टू अदर्स। इसका मतलब है बी काइंड टू अदर्स एंड टू योर सेल्फ। सो जस्ट डोंट ओनली बी काइंड टू अदर्स, दूसरों के लिए भी काइंड रहो बट बी काइंड टू योर सेल्फ एज वेल। अपने आप से भी बहुत ढंग से, बहुत प्यार से, बहुत कंपैशन के साथ बात करो। यू आर द वन जो अपने थॉट्स के साथ 24/7 है। सो ये थॉट्स आपको बहुत इम्पैक्ट करते हैं क्योंकि आप इन्हीं के साथ 24/7 हो तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर्स। सो अगर आपके थॉट्स प्रॉब्लमेटिक होंगे तो इट विल रिफ्लेक्ट इन योर बिहेवियर्स और आपके बिहेवियर्स भी प्रॉब्लमेटिक होंगे। सो आपके थॉट्स डेफिनेटली इम्पैक्ट करते हैं आपकी मेंटल हेल्थ को। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बी कंपैशनेट, बी काइंड टू योर सेल्फ,
खुद से आप ये सोचो कि आपने अभी तक अपने आप को क्रिटिसाइज़ किया है जस्ट इस चीज़ के लिए दैट यू विल बिकम बेटर एंड बेटर, बट क्या उस क्रिटिसिज्म से यू आर बिकमिंग बेटर? क्या उस क्रिटिसिज्म से यू आर थिंकिंग कि ओके कोई फ़ायदा हुआ है? एंड यू ऑल्सो नो कि उस क्रिटिसिज्म से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, इनफैक्ट आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ एस्टीम और कम हो गया है। अभी तक आपने अपने आप के साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक किया, अपने आप को क्रिटिसाइज़ किया है, सो एक बारी ये भी ट्राई करके देख लो, जस्ट बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योरसेल्फ और अपने आप के लिए चीयर करना शुरू करो। कोई छोटी से छोटी चीज़ अचीव की है, जस्ट चीयर फॉर योरसेल्फ एट दैट टाइम। और नहीं तो अगर आपसे कोई गलती हो रही है, सो जस्ट से टू योरसेल्फ ओके आई एम अ ह्यूमन एंड ह्यूमंस मेक मिस्टेक, और मैं इस गलती से सीखूंगा एंड नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट मेक दैट मिस्टेक। जस्ट डोंट टॉक नेगेटिव टू योरसेल्फ। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, आपकी एंजाइटी कम होगी। जस्ट ट्राई दिस थिंग एक बारी, क्योंकि इतने सालों से यू हैव सेड नेगेटिव थिंग्स टू योरसेल्फ, यू हैव क्रिटिसाइज्ड योरसेल्फ, तो एकदम से सब कुछ चेंज नहीं होगा, बट आपको धीरे धीरे रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे। सो जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस थिंग एंड स्टार्ट बीइंग मोर काइंड टू योर सेल्फ। काइंड टू अदर्स तो रहना ही है, बट स्टार्ट बीइंग मोर काइंड टू योर सेल्फ। बहुत क्रिटिसाइज़ कर लिया अभी तक आपने, अब जस्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स बिकम योर बेस्ट फ्रेंड और कंपैशनेट रहो। और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ अब आपसे गलतियाँ ही नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी, बट हाउ यू टॉक टू योर सेल्फ एट दैट टाइम वो मैटर करता है। गलतियाँ भी होंगी और बहुत बार आप अपने आप को नेगेटिवली फिर से बोलना शुरू करोगे, बट आपको कॉन्शियसली अपने आप को फोर्स करना है वापस पॉजिटिव बोलने में, क्योंकि ये इतने सालों की आदत है, वो एकदम से नहीं जाएगी, बट आपको अपने आप को चैलेंज करते रहना है, बार बार कॉन्शियसली उनको रोकना है, इंटरप्ट करना है और उसको रिप्लेस करना है पॉजिटिव वन से। इसलिए एकदम से आप इस चीज़ को मास्टर नहीं कर लोगे कि अपने आप के साथ कंपैशनेटली बात करना, बट धीरे धीरे ही ये चीज़ होगी। बट आपको वो स्टेप अभी लेना है, तभी तो वो वाली आदत बनती जाएगी, क्योंकि अगर आपने अभी भी वो स्टेप नहीं लिया तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी बाद में आपको नेगेटिव बोलने की आदत। जब आपकी कोई मिस्टेक होती है और आप अपने आप को नेगेटिव बोलते हो, तो आपको वो पैटर्न रोकना है। जैसे ही मिस्टेक हुई, डोंट से नेगेटिव टू योरसेल्फ। और मुझे पता है अभी भी आप बोलोगे, बट द डिफरेंस इज कि वो जैसे ही आप बोलोगे, आपको एकदम से अपने आप को रिमाइंड करना है, ओके आई हैव टू रिप्लेस इट विद पॉजिटिव वंस, आई हैव टू रिप्लेस इट विद न्यूट्रल वंस। आपको ऐसे करना है, ओके एकदम से वो चीज़ नहीं होगी, बट धीरे धीरे वो डेफिनेटली वो चीज़ इम्प्रूव होगी। तो आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा, आपकी सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव होगी, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे होगी, बट आपको वो चीज़ अभी से करनी शुरू करनी है। और अगर बीच में थोड़ा ऐसे हो भी गया दैट यू आर टॉकिंग नेगेटिव टू योर सेल्फ अगेन, तो उसको फिर से रोकना है। उसको ये नहीं सोचना कि शिट मैंने नेगेटिवली बात करना शुरू कर दी, मेरे से तो ये काम भी नहीं होता। तो यहाँ पे आप वापस वही चीज़ कर रहे हो कि अपने आप से नेगेटिव बात कर रहे हो। आपको यही सोचना है कि इतने टाइम से यू आर सेइंग नेगेटिव टू योर सेल्फ, तो एकदम से आदत में नहीं आएगी ये चीज़ दैट यू आर सेइंग पॉजिटिव टू योर सेल्फ, बट वो धीरे धीरे ही आएगी। तो अगर कभी यू आर सेइंग नेगेटिव टू योर सेल्फ, तो इट्स ओके, उसको बस रिप्लेस करते रहना है आपको मोर पॉजिटिव वन से। और आपको कॉन्शियसली ये ध्यान देना है कि व्हाट यू आर सेइंग टू योर सेल्फ, आप किस तरह से अपने आप से बात करो। बिकॉज जितना हम सोच रहे हैं, जितना आपको भी लग रहा है इस वीडियो से कि इम्पॉर्टेंट है अपने आप से हम किस तरह से बात करें, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से अपने आप से बात करते हो। मैं इस वीडियो में पता नहीं आपको कन्विंस कर पाई हूँ या नहीं, बट इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अगर चाहते हो आपका सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, सो जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ वेरी नाइसली। और अपने आप को भी एक इंसान समझो कि ओके होता है, सबसे गलती होती है, सबसे मिस्टेक्स होती है, एंड इट्स ओके, यू आर ह्यूमन एंड वी आर ह्यूमंस। गलतियाँ होती है एंड वी विल लर्न फ्रॉम इट। वही आपको अपने ये पैटर्न, ये जो आपका नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है, इसको एक आपको तोड़ना है। जो आप ये सोच रहे हो कि क्या है, मेरे से ऐसा क्यों होता है हर बार, जैसे ही आपसे कोई मिस्टेक होती है, जस्ट थिंक दैट ओके इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान से गलती होती है, अभी की है तो अगले बार फिर सीखेंगे, फिर गलती होगी तो फिर सीखेंगे। जस्ट चेंज दैट पैटर्न। जैसे कोई आपसे गलती होती है तो आपका ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, तुझसे तो ये भी नहीं होता, तो कुछ नहीं कर सकती। फिर ऐसे ऐसे ये एक लूप में चला जाएगा। सो आपको वहीं पे जैसे ही इसका फर्स्ट थॉट आता है दैट यू आर नॉट गुड इनफ, तुझसे कुछ नहीं हो सकता, वहीं पे आपको इस पैटर्न को तोड़ना है, इस लूप को तोड़ना है। और उस टाइम पे यू हैव टू से टू योरसेल्फ आई एम जस्ट ए ह्यूमन, गलती सबसे होती है, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। और आपको और भी जो भी पॉजिटिव तरीके, आप उस तरीके से अपने आप को कन्विंस कर सकते हो दैट इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल एंड इट्स कम्प्लीटली ओके। आवर थॉट्स रियली हैज़ ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, ऑन आवर बिहेवियर। सो अगर आपने अपने थॉट्स को मास्टर कर लिया, यू कैन मास्टर एनीथिंग।
सो इट इज़ ईजी, यू कैन डू इट अगेन एंड अगेन। जैसे ही फिर से होता है फिर से अपने आप को रोको, फिर से नेगेटिव लूप में जा रहे हो, फिर से उसको तोड़ो। अब स्टार्ट में आपको लगेगा दैट यू आर कॉन्शियसली फोर्सिंग योर सेल्फ और आपको करना पड़ेगा फोर्स, बट थोड़े टाइम बाद 1-2 महीने बाद यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ इन अ गुड वे, क्योंकि अब आपके ब्रेन को उस तरह के पैटर्न्स की आदत हो गई है, तो वो ऑटोमेटिकली अच्छे थॉट्स जनरेट करेगा। बट उससे पहले यू हैव टू कॉन्शियसली पुट एफर्ट्स, आपको डालने पड़ेंगे एफर्ट्स, आपको कॉन्शियसली ज़बरदस्ती अपने ब्रेन से ये बुलवाना पड़ेगा दैट यू आर गुड इनफ। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, एटलीस्ट 1% ही। कोई भी एक पॉइंट आपको ऐसा लगा कि ओके यू हैव लर्न समथिंग न्यू, तो प्लीज़ उसको ट्राई ज़रूर करना एंड प्लीज़ बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योरसेल्फ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।